बचत की बात हो या टैक्स बचाने की, हमारे यहाँ ज्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी पर ही भरोसा करते हैं। हमारे भारत में बचत या निवेश का मतलब एफडी ही निकाला जाता है। एफडी में एक फिक्स्ड रिटर्न तो मिलता है, साथ में बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से चिंता मुक्त भी इंसान रहता है। एफडी के जानकार बताते हैं कि एफडी कराने के कुछ नियम भी हैं। अगर इन नियम या बातों पर अमल किया जाए तो निश्चित ही एफडी पर अच्छा ब्याज मिलता है। अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसकेपीएम फाइनेंस पर, जो मैं आपको फाइनेंस से संबंधित जानकारी देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नियम नंबर 1, अपनी सुविधा के अनुसार चुनें फिक्स डिपॉजिट की अवधि। एफडी में निवेश करने से पहले उसके टेन्योर को तय करने से पहले विचार करना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 साल के लिए एफडी में ब्याज दर ज्यादा होती है, पर किसी कारणवश किसी निवेशक को मैच्योरिटी से पहले राशि को निकालते हैं तो जुर्माना यानी कि पेनाल्टी लगती है, जो कि 1% या 2% भी लग सकती है, जिससे एफडी पर कमाए जाने वाला कुल ब्याज कम हो जाता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि ज्यादा ब्याज के लालच में लंबी अवधि की एफडी कराने से बचना चाहिए। तो आप चाहें तो 1 साल, 3 साल, 2 साल या 5 साल के लिए भी एफडी करा सकते हैं। नियम नंबर 2, एक ही एफडी में न लगाएं पूरा पैसा। अगर आपके पास 15 लाख रुपए हैं और आप एफडी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको एक से ज्यादा बैंकों और पोस्ट ऑफिस में एफडी कराना चाहिए। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। बैंकों में 1-1 लाख की 10 एफडी कराएं और पोस्ट ऑफिस में 50-50 हजार की आप 10 एफडी कराएं, तो आपके हो गए पूरे 15 लाख रुपए। इससे कई फायदे हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप मैच्योरिटी के पहले अगर आपको जरूरत के समय पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप निकाल सकते हैं और आपका नुकसान भी नहीं होगा और आपकी बाकी एफडी सेफ रहेगी। नियम नंबर 3, टैक्स। आपकी फिक्स डिपॉजिट पर होने वाला ब्याज पर टीडीएस काटा जाता है। अगर वित्तीय वर्ष में फिक्स डिपॉजिट में ब्याज इनकम 40,000 रुपए से अधिक है तो समान नागरिक के लिए 40,000 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपए से अधिक होने पर 10% का टीडीएस काटा जाता है। हालांकि अगर आपकी आय टैक्सेबल रेंज से कम है तो आपकी एफडी में टीडीएस ना कटे, उसके लिए बैंक से फॉर्म लाएं। 15G और 15H। 15G समान नागरिकों के लिए है और 15H वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसे आप भर के जमा करें, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। नियम नंबर 4, ब्याज का विड्रॉल। पहले बैंकों से आप 3 महीने में अपना ब्याज निकाल सकते थे, 6 महीने में निकाल सकते थे, साल भर में निकाल सकते थे, पर अब कुछ बैंक मासिक विड्रॉल करने का भी ऑप्शन देते हैं। आप अगर चाहें तो अपनी जरूरत के हिसाब से इसे ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं और हर महीने अपना ब्याज निकाल सकते हैं। नियम नंबर 5, सीनियर सिटीजन को ज्यादा मिलता है ब्याज। ज्यादातर बैंक सीनियर सिटीजन को एफडी में 0.50% ज्यादा ब्याज देते हैं। ऐसे में अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन यानी कि वरिष्ठ नागरिक है तो आप उनके नाम पर एफडी कराकर ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। नियम नंबर 6, एफडी पर लोन की ब्याज दर देखना न भूलें। अगर आपने किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी करा रखी है तो आप उस एफडी के बदले लोन भी ले सकते हैं। इसके तहत एफडी की वैल्यू का 90% तक आपको लोन मिल सकता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि एफडी की कीमत 2 लाख रुपए है तो आपको 1,80,000 रुपए तक लोन मिलता है। अगर आप एफडी पर लोन लेते हैं तो आपको फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज से 1 या 2% ज्यादा ब्याज देना होगा। इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। अगर आपको एफडी पर 6% का ब्याज मिल रहा है तो आपको 7 से 8% ब्याज दर पर लोन मिलेगा। नियम नंबर 7, ब्याज दर की तुलना जरूर करें। फिक्स डिपॉजिट खुलवाने से पहले ब्याज दरों पर नजर डालना जरूरी है। विभिन्न बैंकों में आपके द्वारा चुने गए मैच्योरिटी पीरियड पर कितना ब्याज मिल रहा है, इसकी तुलना जरूर कर लें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि बैंक अच्छी शाखा वाला हो, ज्यादा ब्याज के चक्कर में किसी फर्जी या कमजोर बैंक के चक्कर में ना पड़े। नियम नंबर 8, आपका पैसा कितना सुरक्षित है।
डीआईजीसी के नियमानुसार किसी भी बैंक के दिवालिया हो जाने पर, उसका लाइसेंस रद्द हो जाने पर केवल 5 लाख रुपए तक ही अमाउंट को सुरक्षित रहने की गारंटी देती है। यानी किसी बैंक में आपका केवल 5 लाख रुपए तक ही जमा राशि सुरक्षित है, फिर चाहे उसका कितना भी पैसा बैंक में क्यों ना हो। इसलिए अच्छा होगा अगर आप बड़ी रकम को एक एफडी में ना रखकर अलग अलग बैंकों में इन्वेस्ट करें। इसके फायदे ये भी हैं कि अगर इमरजेंसी में रकम की जरूरत पड़े तो जरूरत के मुताबिक आप अपना रकम या एफडी तोड़वाकर काम चला सकते हैं। एक अन्य फायदा ये भी है कि अगर एक जगह कम ब्याज मिल रहा है तो दूसरी जगह ज्यादा ब्याज लेकर आप अपना फायदा उठा सकते हैं।